नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय। ऑपबिट वन में आपका स्वागत है। पहले फेज का चुनाव संपन्न होते जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड मत गिरने की बात कही, वैसे ही पूरे देश की राजनीति में हलचल मच गई। विश्लेषकों में भी यह बात उठने लगी कि 64.8%, मेरा मतलब कि आज़ादी के बाद अभी तक इतने मत प्रतिशत कभी हुए नहीं, कभी गिरे नहीं। और इसके गिरने के कई मायने लगाए जाने लगे, कई अर्थ लगाए जाने लगे। अभी भी इस पर बहस मुहासिबा जारी है। उसी बहस मुहासिबा का एक पार्ट यह है कि जब जब मत प्रतिशत बढ़ा है तो मत प्रतिशत बढ़ते वो एक बदलाव का संकेत लाया है, माने सत्ता का परिवर्तन हुआ है। लेकिन क्या यह मत प्रतिशत सत्ता का बदलाव करेगा? अब इस पर यह भी डिस्कशन शुरू है, बहस जारी है कि ये क्या महिलाओं का चढ़ बढ़कर मत में हिस्सा लेने का निष्कर्ष है, रिजल्ट है, परिणाम है कि मत प्रतिशत बढ़े। नंबर 1। नंबर 2 कि जो अप्रवासी मजदूर या फिर जो पलायन करके गए, तो छठ और दुर्गा पूजा, छठ और भी पूजा को लेकर जो यहाँ पर आए, वो मत का अपना अधिकार भी प्रयोग करते गए। तो क्या ये उनका मत है? आपको पता होगा कि करीब 2,65,00,000 के आसपास यहाँ से माइग्रेटरी बर्ड्स है। मेरा मतलब यहाँ से लोग माइग्रेट किए हुए लोग बाहर में हैं। ट्रेनों में जिस तरह से टिकट के साथ चिपक कर लोग आए, ये विदित है, सबको पता है। लेकिन क्या ये मत है किसका? क्या ये मत अब महागठबंधन का दावा है कि ये मेरे पक्ष का है? क्योंकि वो पुराना रिकॉर्ड का हवाला देते हुए महागठबंधन कहता है, तेजस्वी भी कहते हैं कि 100 के आसपास सीटें महागठबंधन की आ रही। महागठबंधन के अन्य नेताओं का भी कहना है, जबकि एनडीए गठबंधन का कहना है कि नहीं, यह मत प्रतिशत जो बढ़ा है ये मेरा है और 100 से ऊपर मेरा आएगा। बहरहाल ये तो 14 के बाद क्लियर होगा। लेकिन ये रिकॉर्ड मत जो पड़े हैं, ये रिकॉर्ड मत एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत देते हैं करीब। और ऐसा है कि ये रिकॉर्ड सच में यह बताता है कि जब जब बिहार में मत प्रतिशत बढ़े तब तब बदलाव, सत्ता में बदलाव हुआ। तो इसी जहाँ जाइए मत प्रतिशत की ही बात हो रही है और सेकंड फेज के चुनाव की बात हो रही है। सेकंड फेज के चुनाव की भी बात हो रही है और मत प्रतिशत की भी बात हो रही है। ठीक है, अगर मत प्रतिशत की बात की जानकारी आपको भी होगी, तब तक के लिए आप हमको अनुमति दें। खबर ठीक लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बटन भी दबाएं, कमेंट भी करें। धन्यवाद।